गरीब बेटी, टाइटन मॉन्स्टर एंड टू हेडेड नागिन। टाइटन मॉन्स्टर किसी तलाश में था। वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे वो अमर हो जाए। पता नहीं क्या ऐसी चीज थी, पर हमेशा की तरह तबाही मचाते हुए वो यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा था। बड़े ही शांति से वो अपनी खास चीज ढूंढ रहा था। वो छुपते छुपाए सब काम कर रहा था। लोगों की नजर में आना उसके लिए अभी खतरे से खाली नहीं था। वो एक सुनसान से जंगल में जाकर बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके गले में पड़े लॉकेट में एक लड़की की तस्वीर दिखाई देने लगी, जिसे देखते ही वो खुश हो गया। वो लड़की एक मंदिर में थी। उसने लॉकेट अपने हाथों में थामा, अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही आंखें खोली, उसके चेहरे पर गंदी सी मुस्कान थी, जैसे कि उसे उस मंदिर का पता चल चुका है। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और उस मंदिर की ओर जाने लगा। अरे बेटी, तुम्हें रोज इस मंदिर में देखकर अच्छा लगता है। बड़े सच्चे मन से तुम इस नाग देवता की पूजा करती हो। एक ना एक दिन इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान तुम्हारा भला करे। खुश रहो बिटिया। धन्यवाद पुजारी जी। और रही बात मेरे यहाँ रोज आने की, तो नाग देवता मेरे आराध्य है। पता नहीं क्यों पर बचपन से ही ये मेरे सपने में आते हैं और मुझे आशीर्वाद दे जाते हैं। इसीलिए मैं रोज इनकी पूजा करती हूँ। चलिए, अब मैं चलती हूँ, कल फिर से आऊंगी। प्रणाम। जी हाँ, शिवानी ही वो लड़की थी जिसे टाइटन मॉन्स्टर ने अपने लॉकेट में देखा था। और बस उसी की तलाश में टाइटन मॉन्स्टर उस मंदिर की ओर निकल पड़ा था। क्या शिवानी ही वो चीज है जिसे वो मॉन्स्टर ढूंढ रहा था? पर ऐसा क्या था उस मामूली लड़की में जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर इतना परेशान था और उसे दिन रात वो ढूंढ रहा था? टाइटन मॉन्स्टर को उस मंदिर तक पहुंचने के लिए ये पूरा एक दिन लगा, पर वो वहां तक पहुंच ही गया। जैसे ही वो मंदिर के सामने जाकर खड़ा हुआ, पुजारी जी उसे देखकर डर गए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कैसा राक्षस है ये? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। भगवान रक्षा करना, ये कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे इस राक्षस का मंदिर में क्या काम? हे भगवान, अब तो लोग भी दर्शन के लिए आने लगेंगे। कहीं ये किसी को चोट ना पहुंचाए। टाइटन मॉन्स्टर मंदिर की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और आजू बाजू के पेड़ उखाड़कर यहाँ वहां पर फेंकने लगा। कुछ लोग दूर से ही उसे देखकर अपने अपने रास्ते वापस लौट गए। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। तभी शिवानी वहां पर पहुंच गई। उसने भी टाइटन मॉन्स्टर को देखा, पर वो डरी नहीं। उसे अपने भगवान पर पूरा यकीन था। वो अपनी पूजा किसी वजह से अधूरी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो बिना डरे आगे बढ़ते रही। पुजारी जी दूर से चिल्ला रहे थे, उसे रोक रहे थे, पर वो आगे ही बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो मंदिर के सामने जा पहुंची, टाइटन मॉन्स्टर उसे देखकर खुश हो गया और झट से उसे पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ में रखी पूजा की थाली नीचे गिर गई, वो भी डर के मारे। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। मुझे अपने आराध्य की पूजा करने जाना है। छोड़ दो, वरना मेरे भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेटी, तुम क्यों आई हो यहाँ? तुमने तो दूर से ही इसे देख लिया था। वापस लौट जाती तो अच्छा होता। अब ये राक्षस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, ये तो तुम्हारी परम भक्त है नाग देवता। बचा लो अपने भक्तों को, बचा लो, वरना लोगों की सच्ची भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। बचा लो भगवान इसे। टाइटन मॉन्स्टर शिवानी की ओर देखकर क्रूरता के साथ हंसने लगा। पता नहीं उसके साथ क्या करने वाला था वो, पर उसका हाथ धीरे धीरे उसके दिल की ओर जा रहा था, जैसे कि अब वो अपने नुकीले नाखूनों से उसका दिल निकालने वाला था। कि तभी वहां एक लाल सुनहरी रोशनी चमकी और उसकी रोशनी में से एक नागिन वहां प्रकट हुई। दो मुंह वाली नागिन, जिसे देखते ही पुजारी जी और शिवानी दोनों ने अपने अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर उस नागिन की दिल से प्रार्थना की। धन्य हो भगवान, आपने सही समय पर आकर शिवानी को बचा लिया। टाइटन मॉन्स्टर नागिन को देखकर गुस्से से लाल हो गया और उसने शिवानी को छोड़ा नहीं, उसे कसकर पकड़ के रखा, जिस वजह से शिवानी को दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे झटपटाने और रोने लगी।
ये देखकर नागिन को गुस्सा आ गया और उसने अपने मुंह से मॉन्स्टर पर आग बरसाई। अपनी गर्मी की वजह से मॉन्स्टर ने शिवानी को नीचे फेंक दिया। उसका बदन जलने लगा था, पर जैसे ही नागिन ने आग बरसाना बंद किया, मॉन्स्टर एकदम पहले जैसा हो गया। नागिन ने शिवानी की तरफ देखा तो वो भी आग में जरा सी झुलस गई थी, जिसे देख उसे अपने किए पर पछतावा हो गया। उसने तुरंत शिवानी को उठाया और मंदिर की तरफ ले गई और पुजारी जी के हवाले कर दिया। इसका ध्यान रखिए पुजारी जी, और मेरी भूल के कारण इसे जो चोट पहुंची है उस पर दवा भी लगा दीजिए। बाकी इस राक्षस को मारने के बाद मैं शिवानी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। नागिन पुजारी जी से बात कर रही थी कि तभी टाइटन मॉन्स्टर ने खुद को संभाल लिया और उसने नागिन की पूंछ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और यहाँ वहाँ पटकने लगा, जिस वजह से नागिन और भी गुस्सा हो गई। जमीन पर गिरते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दो मुंह दो शरीरों में बट गए। अब वह एक नहीं दो नागिन थी। अब मॉन्स्टर को एक नहीं दो नागिनों का सामना करना था, वो भी एक साथ। दुष्ट, एक मासूम सी लड़की को मारने चला था, वो भी मेरी परम भक्त को। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को मेरे दोहरे वार से। मैं साधारण सी नागिन नहीं हूँ, इच्छाधारी नागिन हूँ, वो भी दो मुंह वाली। मूर्ख कहीं का। टाइटन मॉन्स्टर भी नागिन से लड़ने के लिए तैयार था, पर अब नागिन उस पर दोनों तरफ से वार कर रही थी, इस वजह से वो और भी बौखला गया था। अगर दाहिनी ओर देखो तो बाईं ओर से बाहर हो जाता और अगर बाईं ओर देखे तो दाहिनी ओर से। ऐसे करते करते नागिन ने उसे पूरी तरह थका दिया और मौका मिलते ही दोनों ही तरफ से उसके गले पर डस लिया। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा था। फिर भी वो मरा नहीं कि तभी नागिन के कुछ दिमाग में आया और उसने जादू से एक तलवार अपने हाथों में प्रकट की और उसी तलवार से उस टाइटन मॉन्स्टर का गला काट दिया। गला काटते ही मॉन्स्टर जमीन पर धप से गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही नागिन मंदिर की ओर चल पड़ी। वो अब फिर से एक नागिन बन चुकी थी, जिसके दो मुंह थे। उसने अपना असली रूप फिर से ले लिया था। मंदिर में पहुंचते ही पहले उसने अपने आराध्य शिव जी के सामने हाथ जोड़े और तुरंत शिवानी के पास चली गई और उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र कहे। नागिन के ऐसा कहते ही शिवानी के सारे घाव अपने आप भर गए और वो होश में आने लगी। अब कैसी हो शिवानी? माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें भी कई चोट पहुंच गई। एक ताबीज है, ये मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। इसे हमेशा गले में बांध कर रखना, कभी इसे खुद से अलग मत करना। ये हमेशा तुम्हें बुरी शक्तियों से बचा कर रखेगा। प्रभु, राक्षस शिवानी के पीछे क्यों था? उसे शिवानी से क्या चाहिए था? उसने बाकी लोगों को तो जाने दिया, मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर सिर्फ शिवानी क्यों? क्योंकि शिवानी कोई आम इंसान नहीं है पुजारी जी, वो शिव की वरदायिनी है। वो एक पवित्र आत्मा है। जो भी इसका दिल हासिल करेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसीलिए शायद वो राक्षस भी शिवानी को तलाशते हुए यहाँ तक पहुँच गया था और आगे भी ऐसी कई बुरी शक्तियाँ उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकती है। पर मैं दावा करती हूँ, मेरा ताबीज और मैं हमेशा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया है। मैं हमेशा इसी तरह से आपकी पूजा करती रहूंगी। आप मेरी आराध्या है। अब मैं समझी, मेरी रक्षा के लिए ही आप हमेशा मेरे सपने में आते हो। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मुझे आशीर्वाद दीजिए। शिवानी के प्रणाम करते ही नागिन वहां से गायब हो गई। इस तरह से उस दो मुंह वाली नागिन ने शिवानी को टाइटन मॉन्स्टर से बचा लिया।